इंडियंस के साथ क्या, आप किसी भी कौम के साथ कंपेयर कर लें, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ यू ओन व्हाट यू आर। हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि पाकिस्तान है क्या। हम जहाँ भी जाते हैं तो दो तीन चीज़ें होती है, या पॉलिटिक्स की बात है, रिलीजन की बात है, और औरत की बात है। बेहतरी हो ही नहीं सकती जब तक हमारे हुक्मरान ही ठीक होंगे। अवाम बहुत ठीक है। अवाम चले फिर भी किसी हद तक ठीक होगी भी है, लेकिन वही नहीं ठीक हुक्मरान। उनकी फॉरेन पॉलिसी इज़ फ्री और वो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया आगे आगे जा रहा है, हर दिन जा रहा है। जो उन्होंने पढ़ा हुआ 9-10 में, हम भी वही पढ़ रहे हैं अभी तक। देखिए, पाकिस्तानी कौम नहीं बनते, हम लोग हजूम हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया में अब वो लोग कौम बनना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई महविश नाज विद पब्लिक रिएक्शन शो। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सवाल मेरा लोगों से ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम इंडिया की फॉलो करके उनकी तरह तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो 2022 के रेशो के अकॉर्डिंग इंडिया की डेवलपमेंट और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ एक तरफ बिजनेस टाइकॉन बनने जा रहे हैं इंडिया, उसी तरफ दूसरी साइड पे अगर हम पाकिस्तान को देखें तो रहती कहती कसर भी, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन रहती कसर बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके साथ साथ अवाम क्या सोचती है इस चीज़ को लेके, क्या उनका ईगो प्रॉब्लम है, उनके अंदर क्या इश्यूज चल रहे हैं जो वो प्रोड्यूसर्स बनना तो दूर की बात फॉलोअर्स बनना भी पसंद नहीं करे, क्या इश्यूज उनको फेस करने पड़ रहे हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ। क्या चीज़ें हैं जो वो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, वो कर नहीं पा रहे, और इंडिया को देख के रश करते हैं कि ये चीज़ें भी हमारे मुल्क में होनी चाहिए, ये करना चाहिए था, हो नहीं रहा, ये हो सकता है, हम कर नहीं रहे। ये हम जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। इस बारे में आपको क्या मालूम है नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में, और मेरी क्या राय है मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? जवेरिया इकबाल। हनान जाहिद। अरोमा। अरसलान। इमाद। इंजमाम। जवेरिया मेरा सवाल ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें इंडिया की फॉलो करनी चाहिए तरक्की याफ्ता होने के लिए? देखें, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, वो तो डिपेंड कर रहा होता है कि हम तरक्की को भी किस तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं। लेकिन देयर आर टू थिंग्स। एक चीज़ जो मैंने देखी है, पाकिस्तानी कौम नहीं बनते, हम लोग हजूम हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया में अब वो लोग कौम बनना शुरू हो गए हैं। सो एक वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी रिसेंटली व्हाट आई ऑब्जर्व्ड ऑन सोशल मीडिया कि हम अपने सेलिब्रिटीज़ को और हमारे एक्टर्स को बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल कर रहे होते हैं, जबकि हमारी ये इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप इंडिया को देख लें, उनका वर्ड ऑफ माउथ स्टार्ट ही उनके सेलिब्रिटीज़ से होता है और वहाँ से ही फिर चीज़ें उनकी आगे ग्रो की हैं। सो आई बिलीव हमें अपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और ये फजूल की ट्रोलिंग से एटलीस्ट जान छुड़वानी चाहिए। फिर आई थिंक ये हर वक्त जगह जगह मीमर्स कर रहे हो। नहीं, दैट समथिंग, मीमर्स को अकल नहीं है ना, उनको तो खुद सेंस नहीं है, बेचारे बच्चे हैं एंड दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, जबकि उसके जो रेप्लिकेशंस है वो नहीं देख रहे कि कितनी ज़्यादा स्पीयर आ रही हैं आजकल। आमिर लियाकत का वाक़या आप लोगों के सामने है। इंडिया बेसिकली आपका टेक्निकल काम कर रहा है, उसकी आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी जा रही है, वो रूल्स पे फॉलो कर रही हैं। उसके अलावा उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत अच्छा हो गया हुआ है, वो एडवांस पे पढ़ा रहे हैं अभी तक, और हम वही 90s में पढ़ा रहे हैं बच्चों को 9-10 वाले पे। हमारे टीचर्स ने पढ़ा था, हम भी वही पढ़ रहे हैं। वही ना, जो उन्होंने पढ़ा हुआ 9-10 में, हम भी वही पढ़ रहे हैं अभी तक। उसके अलावा मेडिकल सेंटर में भी उनका अच्छा सही सिस्टम जा रहा है, तो अगर वो हम फॉलो करते हैं उन चीज़ों को, तो हम काफ़ी बेहतर हो सकते हैं उन जैसा। आपको लगता है कि हम कर सकते हैं? अगर हमारी गवर्नमेंट साथ दे तो कर सकते हैं, क्योंकि अवाम उस तरह भी, गवर्नमेंट इस तरह काम नहीं करेगी तो अवाम भी काम नहीं करेगी इस तरह। और उनकी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, वो कहती है कि करो, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस रखी है उन्होंने। हमारी गवर्नमेंट इस तरह काम नहीं करती, तो गवर्नमेंट साथ देगी तो इंशाल्लाह करेंगे। इंडिया की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकली देखें तो और चीज़ें हैं, अगर और सेक्टर्स में जाके देखें तो वो उसी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। तो बेसिक चीज़ें तो आपको भी पता है कि आईटी है हमारा जो इंडिया का है, इट्स वेरी वेरी नाइस। उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूव्ड है, उनकी स्ट्रेटजीज़ वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और उनकी पहले भी मैंने एक बार कहा था दैट उनकी फॉरेन पॉलिसी इज़ फ्री और वो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया आगे आगे जा रहा है, हर दिन जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है ज़रा थोड़ी ये चीज़ें सीखें। सारी चीज़ें ही हैं, देखा जाए तो आईटी हो गया, उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइप हर चीज़ जितनी भी है सारी इंडिया आगे हमसे। पॉलिटिशियंस की पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें, वो भी हमसे बहुत आगे हैं। हम है ही नहीं कहीं पे। हम क्यों नहीं है कहीं पे? क्योंकि यहाँ पे ना रूल्स हैं, ना रेगुलेशंस हैं, ना कुछ और, तो इसलिए है पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है, अब आगे जा नहीं सकता। अच्छा, अगर आप हम देख लेना इंडियन की जो कल्चर है, उनकी जो सोसाइटी है ना, वो बहुत ज़्यादातर एक वो
जो ऑनलाइन बिजनेस होता है उसकी तरफ जा रहे हैं, मार्केटिंग की तरफ वो जा रहे हैं, वो इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो हम वैसे तो पाकिस्तानी एज ए स्टूडेंट हम उनको फॉलो कर सकते हैं। लाइक अगर आप उनकी इंडिया की 2021 की जो जीडीपी में जो इंक्रीज़ हुई है उनकी सिर्फ जो है ना सिर्फ वो ऑनलाइन उनकी बिज़नेस की वजह से तकरीबन 132 अरब रुपए का उनको फ़ायदा हुआ है एक्सपोर्ट में। तो उस हिसाब से अगर हम उनसे अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हम उनसे ऑनलाइन बिज़नेस हम सीख सकते हैं उनसे। अमेज़ोन हम सीख सकते हैं, यूट्यूब में किस तरह कमाई की जा सकती है। तो वो हम टेक्नोलॉजी की बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, उसके साथ साथ यूट्यूब जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो हम इंडियन को फॉलो भी रहे हैं लेकिन मज़ीद फॉलो करने की ज़रूरत है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन चीज़ों को सिखाया नहीं जाता कि बिज़नेस आइडिया किस तरह का होता है, आप किस तरह यूट्यूब से कमा सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं होते। हमें पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान को बम्बई से अलग किया गया और इस तरह की बातें। मतलब हम पास्ट में अभी तक पास्ट में पढ़ पढ़ के नया कुछ एग्जैक्टली हमें पॉलिटिकली इतना इवोल्व किया गया कि अब हर जगह जाएंगे। हमारे सोसाइटी में ख़ास करके मैं लाहौर में रहता हूँ तो हम जहाँ भी जाते हैं तो 2-3 चीज़ें होती है, या पॉलिटिक्स की बातें, रिलीजन की बातें और औरत की बातें कि औरतें जो है ना वो बाहर निकल रहे, अपनी हुकूक मांग रहे, आज़ादी मांग रही है। ये कह रहे कि इमरान खान अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा नहीं है, तो कोई कहते हैं कि ज़रदारी सबका बाब है। हालांकि बैसियत कौम, बैसियत अवाम, एज ए नेशन हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी इवन कुछ भी स्टेप भी नहीं उठा रहे। तो अगर अवाम इस तरह होंगे तो हुक्मरान भी उसी तरह मुसल्लत होंगे। तो कोई इम्पोर्टेड होगा तो कोई नाअहल होगा, कोई न्यूट्रल होगा। तो इस तरह की बातें हैं। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर मैं बात करूं तो हमारे मुल्क में आईटी को ग्रो करना है सबसे पहला एक मेन फैक्ट होगा। एज अ फ्रीलांसर अब हम लोग देखें तो रिसेंटली एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि फ्रीलांसिंग पे 30% टैक्स कटा जाएगा। इवन दो कि वो अपने फ्रीलांसर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बेहतर से बेहतरी की तरफ, उन्हें नॉलेज अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज एक स्ट्रॉन्ग स्किल है जिसकी बेस पे वो ऊपर जा रहे हैं। अगर आप दुबई में देखें तो अंबानी फैमिली और मोस्टली इंडियंस हैं जो पीक पे जाके काम कर रहे हैं और इस टाइम पे वो तरक्की पे हैं। क्योंकि उनके पास उनकी यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट उन्हें नॉलेज देती हैं, नॉट अ बिज़नेस। वो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं एज अ नॉलेज, नॉट अ बिज़नेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे सिर्फ पास होने की हद तक सिर्फ डिग्री मिलती है बस। और अगर कोई एक आज चला भी जाता तो उसको प्रमोट करने वाला, ग्रो करने वाला कोई नहीं। ऊपर से हम लोग अपने ये फ्रीलांसर्स आईटी फील्ड, अब हम लोग जब स्टार्टिंग पे थे तो हमारे एरियाज़ में आई बिलोंग टू सियालकोट, तो वहाँ पे कहा जाता था कि जी अगों आने वाला दौर जो है ना वो आईटी दा। मतलब हमारी ज़ुबान में भी जो कोई एक थर्ड वर्ड बंदा था ना वो भी यही कहता था। और हम देखें तो हमारा मुल्क अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। यहाँ पे इवन के पेपाल की सर्विसेज नहीं है। पूरी दुनिया में चले जाएं आप, पेपाल की सर्विसेज हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको कहीं भी मिल सकता है एक्सेप्ट पाकिस्तान। हमारे यहाँ अगर कोई 5% लग्जरियस लाइफस्टाइल है भी तो वो सिर्फ गिने चुने 5% लोगों की हद तक महदूद है, बाकी लोग उस सब चीज़ों से महरूम हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और क्यों महरूम है? क्योंकि हम लोग ग्रो करेंगे तो आगे जाएंगे ना। जो रिचेस्ट है वो रिचेस्ट से रिचेस्ट हुई जा रहा है और जो पुअर है वो पुअरेस्ट हुई जा रहा है। अब डेली आप देखें कि हम लोग महंगाई के तूफ़ान में दलदल में फंस रहे हैं, तो गरीब लोग कहाँ जाएं? वो अपने बच्चे पढ़ाएं, अपने वो फैमिली को चलाएं। अच्छा रोमा, जैसे आपने कहा कि ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, हम फॉलो नहीं करते, बट दो वी डोंट फॉलो, लेकिन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं विच वी शुड फॉलो? यार वो काफ़ी सारी आ जाती हैं। अब जाहिर सी बात है अगर हम देखें कि इंडिया को कोई रोक नहीं सकता कुछ करने से। अब इंडिया के रिलेशंस अगर हम देखें इंटरनेशनली देखें तो हर जगह हैं ऑलमोस्ट, और वो बेनिफिट कर रहे हैं इंडिया उससे बहुत ज़्यादा। जैसे अभी उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप का हाथ में लाया है अमेरिका के साथ, जो कि बहुत आगे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर हम देखें तो आईफोन्स वो इंडिया में भी बन रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उनकी इंडिया में एग्जैक्टली उधर हो रही है। तो ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए, आइदर इट इज़ IT सेक्टर और इट इज़ द बिजनेस सेक्टर और इट इज़ एनी अदर सेक्टर। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो सीखनी चाहिए एक कंट्री को दूसरी कंट्री से या स्टेट से। तो व्हाट्स द रीज़न कि हम उसको सीख नहीं पा रहे, या यहाँ पे कोई ऐसा प्रेशर है? मतलब उसके लिए बिल्कुल फ्रंट फेस पे आके सीखना ज़रूरी तो नहीं, हम बैक एंड पे बहुत सी चीज़ें कॉपी कर सकते हैं। हम बैक एंड पे कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि सेल्फ
सेल्फ रिस्पेक्ट, अच्छा ठीक है, उनको कॉपी नहीं करें, अपने से ही कुछ स्ट्रैटेजीज बना लें, अपने से ही कोई तरक्की कर लें, उस वो ना करने के पीछे क्या वजह है? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़हीन और फ़तीन लोग हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो पाकिस्तान देख रही हूँ तो उसकी वजह ये आ जाती है कि उसको इतना ज़्यादा हम प्रमोट नहीं करते, हम इतनी ज़्यादा कदर नहीं करते अनटिल अनलेस टैलेंट हमारे हाथ से निकलना शुरू हो जाए। तो बैक एंड पे भी करना तब है कि जब आपको सपोर्ट मिले, जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक आपके अंदर वो पावर नहीं आएगी, वो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सपोर्ट किसकी हो सकती है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सपोर्ट हो सकती है, पीछे जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं जो पूरी कंट्री को एक तरीके से चलाते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर डिज़ाइन देते हैं, उनके जो है सपोर्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए पाकिस्तान पीछे है। अगर ये पाकिस्तान में ईगो ख़त्म हो जाए ना तो फिर पाकिस्तान बहुत आगे चलते हैं। पाकिस्तान के लोग बहुत टैलेंटेड है, अगर कुछ कर सकें तो सोचा जा सकता है उन। वैसे ये कौम जुगाड़ी तो है, तो जुगाड़ वहाँ क्यों नहीं लगता कि कुछ उनका भी कॉपी हो जाए? तो वहाँ पे वो हो जाएगा ना कि कॉपी करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान ईगो वो फिर अना पे आ जाए। हाँ, और वो ना पे आने नहीं देते कोई बात। आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, कहीं पाकिस्तान कहीं स्टैंड करेगा तरक्की याफ्ता ममालिक में? अच्छा, अगर हम अभी देख लेना, अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ जो है ना ऐसे सेक्टर है जिनमें काम हो रहा है, ख़ास करके ऑनलाइन मार्केटिंग में। अगर आप देख लेंगे सनी एक्सट्रीम हो गया, इनेबलर्स हो गया, और ख़ास करके यूट्यूब से भी अगर आप देख लेंगे, यो खानों को देख लेंगे या अगेंजी सवाक को देख लेंगे, तो वो लोग भी ना काफ़ी लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं। यूट्यूब में चैनल्स भी आ गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कुछ वर्कशॉप भी हो रहे हैं। तो ना ख़ास करके यूनिवर्सिटी जो होता है ना, यूनिवर्सिटी की लाइफ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और मैटर भी करता है, क्योंकि इस एज में हम जो है ना वो कैरियर बना रहे होते हैं। हमने इसके साथ साथ ना कुछ और चीज़ें भी सीखनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग के हद तक महदूद ना रहे। अगर मैं IR कर रहा हूँ या पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ तो सिर्फ पॉलिटिक्स की हद तक मैं महदूद ना रहूँ। जनरल नॉलेज की बहुत कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, अवेयरनेस नहीं है, किस तरह यूट्यूब से कमाया जा सकता है, किस तरह ये चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती है? बेहतर होने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए। आपके पास IT की जो मिनिस्ट्री है, जो साइंस की मिनिस्ट्री है, टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है, उसमें काबिल लोगों को लाना चाहिए ताकि वो आगे रिफॉर्म्स ला सके, इनके लागू कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो बजट जो पास हुआ उसमें डिफेंस के लिए मेरे मुताबिक कोई 1500 बिलियन रखे गए और एजुकेशन के लिए सिर्फ 5 अरब या के 3 अरब रुपए रखे गए हैं। तो इस हिसाब से आप खुद देख सकते हैं कि हम आने वाले टाइम में कहाँ लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमारे इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर आवाम को अवेयरनेस आनी चाहिए। जब तक आवाम में अवेयरनेस नहीं आएगा, ये जो साइकिल पिछले 75 साल से जो चल वही आगे भी चलता रहेगा और उसमें बेहतरी उसमें कुछ भी बेहतरी शायद रख सकते हैं, क्योंकि अगर अभी भी हम देखें तो जो हमारी गवर्नमेंट का हाल चल रहा है वो तो सबके सामने बहुत ज़्यादा ही मतलब क्लियर है कि हम लोग आगे जाने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं। तो यही चीज़ है कि इफ़ देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो चीज़ शो होनी चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ नाम की हो, तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए कि पाकिस्तान शुड बी रिलायबल, पाकिस्तान शुड बी फ्री। अगर हम उसको एक फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं तो मतलब हम भी जो है ना दूसरों की कैद से आज़ाद होने का हक रखते हैं, और हम जब तक वो नहीं होंगे हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जैक्टली यही मसला है। तो आने वाले टाइम में क्या हम इतना ही पीछे रहना है, हम कहीं आगे नहीं जाना चाह रहे? हम तो जाना चाहते हैं लेकिन हमारे हुक्मरान ही नहीं हमें लेके जाना चाहते। तो ये बेहतरी कैसे हो सकती है? बेहतरी हो ही नहीं सकती जब तक हमारे हुक्मरान ही ठीक होंगे। आवाम बहुत ठीक है। आवाम चले फिर भी किसी हद तक ठीक होगी भी है, लेकिन वही नहीं ठीक हुक्मरान। वही नहीं ठीक। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं? हुकूमत बदल के, आवाम बदल के, या दोनों का? सबसे पहले आवाम ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आवाम मिलकर स्टैंड लेगी तो हुकूमत ठीक होगी, हुकूमत ठीक होगी तो फिर उसके बाद कोई मसला ही नहीं पड़ेगा हमें। उसके बाद चीज़ें खुद ही चेंज हो जाएंगी। हाँ, खुद ही। अगर आपकी नीचे से आवाम ठीक है तो हुकूमत आपकी कभी ख़राब हो ही नहीं सकती है। अगर हुकूमत ठीक है तो उसके बाद आपकी पीछे रह ही नहीं सकते किसी भी। अरसलान, अगर मैं इंडिया की तरक्की की बात करूं तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की है, बहुत उन्होंने शॉर्टकट्स ढूंढे, कुछ में उन्होंने स्ट्रैटेजीज ढूंढी, कुछ में उन्होंने हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया। उनकी इस तरक्की को और इस तरक्की का जो पूरा एक सर्कल उन्होंने गुजारा है, साइकिल, वो किस तरह देख रहे हो उसको? यार उन्होंने मेहनत की। ठीक है, मेहनत सबसे पहले। हमारी पाकिस्तानी जुगाड़ ढूंढते हैं सिर्फ। अगर हम लोग जुगाड़ छोड़ के मेहनत पे चले जाएँ तो फिर हम लोग भी आगे निकल सकते हैं। इसी वजह से वो लोग आगे निकल गए, हम लोग पीछे रह गए। जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, हर जगह जुगाड़ नहीं चलते। उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए यही है कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जो बच्चा ग्रो कर सकता है उसको हुकूमत को चाहिए कि प्रमोट करे। टैलेंट हंट्स होने चाहिए, कैरियर काउंसलिंग एग्जैक्टली। उसके बाद IT को प्रमोट करना चाहिए। जैसे आप देखें
कि हर मुल्क आईटी के हिसाब से बहुत टॉप पे है, एक पीक पे है। तो क्यों पीक पे है? क्योंकि वो अपने नौजवानों को प्रमोट करते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आके वो अपनी चीज़ों को, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को सेल आउट करके और अपने लिए अर्निंग्स लिविंग्स के लिए पैसे कमा सकते हैं। हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो रिसेंटली मैंने एक और पोस्ट पढ़ी थी, वो भी मैं शेयर करूँगा कि हमारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो सियालकोट इज़ अ बिग इंडस्ट्रियल सिटी। आपको जैसे पता है कि फीफा में फ़ुटबॉल लास्ट टाइम भी सियालकोट की फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने दिया था और इस दफ़ा भी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स से ही फ़ुटबॉल जाने वाला है। तो इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर आवर कंट्री। तो ये क्या है कि हम लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना टॉप पे हैं, हमारे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इतना टॉप पे हैं कि एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उनसे भी ज़्यादा फ्रीलांसर्स ने रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन हम लोग उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं दे रहे, हम उनकी स्किल्स को प्रमोट नहीं कर रहे, हम उनकी स्किल्स को आगे नहीं लेके आ रहे। हम उनको प्लेटफॉर्म देने की बजाय उनसे प्लेटफॉर्म ले रहे हैं कि 30% हमें दो। ऐसा ही है। अच्छा, ऑन अनदर हैंड साइड अगर हम देखें इकोनॉमिकली, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमें उनको देख के सीखना चाहिए, हमें ग्रोथ पकड़नी चाहिए? देखें सेक्टर्स, उसमें आईटी तो बहुत ज़्यादा उनका बूम पे गया ही है। इसके अलावा अगर आप अभी मतलब यू नेम द सेक्टर, दे आर फार मोर अहेड ऑफ अस इन एवरी सेक्टर। It's not just IT, it's not just the business, it's every industry. आप उनकी टेक्सटाइल उठा के देख लें, आप उनकी एक्सपोर्ट्स देख लें, जो ये जितने भी हमारे अभी एक्सपोर्ट्स हमारे अपने चावल गंदम ख़त्म हुए होते हैं, उनकी इन चीज़ों को एग्रीकल्चर जो है उसका बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सो ये वो चीज़ें हैं जिन पे तो ये हमारे बेसिक्स हैं जिनको हमें सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। उन्होंने उस टाइम पे काम स्टार्ट कर दिया था जब हम लोग अपने यूट्यूब को बैन करके पाकिस्तान में बैठे हुए थे। सो आई बिलीव उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि ई कॉमर्स को किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है। और उस इंडस्ट्री में अब तो बहुत ज़्यादा मतलब आई वुड लाइक टू थैंक साकिब अजहर एंड द अदर गाय फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉमर्स, दे हैव बीन डूइंग अमेजिंग जॉब। तो हमें ख़ुद भी देखना चाहिए कि हम खुद किस तरह से इन चीज़ों को देख सकते हैं। इंडियंस आर डूइंग ग्रेट। इनफैक्ट आप उनके ओवरसीज़ जितने भी इंडियंस हैं उनको गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। सो हमारे लिए वो सपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा Javeria, what do you think where Pakistan is actually lacking? We are lacking in the very basic sense, with very basic common sense. हमें common sense नहीं है। देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक चंक। आप यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आप देख लें तो मैं देखती हूँ कि यार ये एक्सेप्टेंस टॉलरेंस नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और जजमेंटल बहुत ज़्यादा आवाम हमारी है इस टाइम पे, जो कि एक्सेप्टेंस से चीज़ें स्टार्ट होती हैं एंड देन यू नो आपकी फिर आगे फर्दर चीज़ें ग्रो। वही एक्सेप्टेंस वाली चीज़ जब हम फॉरेन रिलेशंस में लेके जाते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते तो वो ख़राब कर देती है चीज़। एग्जैक्टली। सो इंडियन्स के साथ क्या आप किसी भी कौम के साथ कंपेयर कर लें, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ यू ओन व्हाट यू आर। हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि पाकिस्तान है क्या। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि हमें उनकी कौन सी चीज़ फॉलो करनी चाहिए, अपने अंदर अपनानी चाहिए, ईगो को साइड पर रख के? ईगो को साइड पे रख के मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें लॉयल होना चाहिए अपने काम के साथ। जिस चीज़ में भी हैं उसमें कहते हैं कि गुरु बन। हमें आप हमारा एजुकेशन सिस्टम देखें, वी आर स्टिल एट 33 मार्क्स। इवन दो कि ये 33 मार्क्स तब के हैं जब घोड़े और ये पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट सेपरेट नहीं था हुआ। और उन्होंने 33 इसलिए रखा था कि वो कहते हैं कि बैगर्स और डॉग्स आर नॉट अलाउड इन देयर प्रेमिसेस। हमें वो एक थर्ड जनरेशन जानते थे, एक गंदे गलीज जनरेशन जानते थे, और उन्होंने हमारे लिए रखा था कि इनको 33 नंबर दें ये, क्योंकि हमारे लेवल पे नहीं पहुंच सकते। और वी आर स्टिल देयर। हम आज भी 33 पे हैं। आज भी 33 पे, और बच्चे आज भी कहते हैं कि 17 MCQs लगा लें और बाकी लगा के 33 ले लें, पास हो जाएं। यार वी हैव टू पॉलिश देम। हमें उन्हें पढ़ाना नहीं सिखाना चाहिए। मतलब वो कागज़ों की हद तक, डिग्रीज की अगर उससे देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग बहुत एजुकेटेड हैं, और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे आर स्टिल ऑन जीरो। नॉलेज हमारे पास ज़ीरो है, और नॉलेज में अगर उनके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। बेहतर कैसे हो सकता है? बेहतर यही हो सकता है कि हम अपने बच्चों को एटलीस्ट पढ़ाएं, नहीं सिखाएं। इंडिया के कौन से सेक्टर्स को फॉलो कर सकते हैं? इंडिया के सेक्टर्स को फॉलो करने में आए तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज उन्होंने बनाई हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए? मैं स्टिल अपने पॉइंट पे हूँ कि हमें नॉलेज की कमी है। हमें नॉलेज की कमी। उनके नॉलेज डिलीवर करने के तरीके को हमें अपने मुल्क में भी अपनाना चाहिए। डेफिनेटली अपनाना चाहिए। वो नॉलेज डिलीवर करते हैं स्कूल से बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज से। बेस बना। वहाँ भी चलता है, लेकिन इसके तो नहीं चलता जितना पाकिस्तान में चलता है। पाकिस्तान में आप किसी नाम अगर आपने किसी जगह पे जाना है, अपने हाई रैंक लेना है एक जगह पे, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, आपको
वो चाहिए कि ना लिंक्स चाहिए होते हैं। अगर लिंक्स मतलब काम ख़त्म कर ले, अगर कि नाम अगर जो बंदा रिश्वत दे रहा है वो रिश्वत ना ले, जो है रैंक दे के कि नाम वो कहता है कि नाम वो काम ना करे, तो पाकिस्तान भी काम तरक्की कर जाएगा इस तरह। ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान भी कहीं ऊपर आ सकता एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो है। नज़र कुछ नहीं आ रहा। नजर कुछ नहीं आ रहा बाकी। तो बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, आप क्या सोच रखते हो? आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हो? मैं यार क्या कर सकूँगा क्या कर सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ यार। मैं बोल भी नहीं सकता इस टाइम तो कुछ किसी ने पकड़ लिया मुझे कि तू बोल रहा है मेरे खिलाफ पता चले कल वीगो का डाला आपके घर के ना वो भाई खड़ा हो FBI अपना। नहीं तो मुझे बस एक आखिरी बात बताते चलो कि इंडिया की हुकूमत अवाम सब ने मिल के आज उनको वहाँ स्टैंड किए, यहाँ अवाम हुकूमत को ब्लेम करी है, हुकूमत अवाम को कर रही है, तो ये जंग दोनों आपस में मिल नहीं रहे। अवाम कहती है कि हुकूमत ख़राब है, हुकूमत कहती है अवाम काम नहीं करती, मसला कोऑर्डिनेट नहीं करती। अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो शायद काम हो जाएगा। अगर दोनों मिल के काम नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो हमें ब्लेम करेंगे, हम उन्हें ब्लेम करेंगे, वो काम बड़ा रहेगा। गेम चलती रहेगी, होगा यही ना, वो कोई काम नहीं होगा, सब बड़ा रहेगा वहाँ पे दरमियान में। चलो सही है, थैंक यू। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखिए उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है पाकिस्तान कहाँ लैक कर रहा है, किन चीज़ों को बेहतर करके हम भी इंडिया के थोड़ा बिलमुकाबिल आ सकते हैं। ये थी अवाम की राय। इस बारे में मेरी क्या राय है कि कोई भी मुल्क, चाहे वो इंडिया हो या कोई और मुल्क, तरक्की कर रहा हो तो हमें भी उनको देख के सीखना चाहिए, ना कि अपनी अनापरस्ती के चक्कर में प्रोड्यूसर तो बन नहीं सकते, फॉलोअर्स बनने से भी रह जाएं। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।